बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। आज ये वीडियो मैं बहुत ही अफसोस के साथ बना रहा हूँ और मजबूर हो के बना रहा हूँ कि अल्लाह ताला को समंदर में बहते हुए लहरें इतना पसंद नहीं जितना आंखों से निकलने वाले आंसू अल्लाह को पसंद है। आज हमारे ये गमज़दा बहनें, माएँ और बुज़ुर्ग जो अपने जवानों के लिए अश्क बहा रहे हैं, यकीनन ये गम का समा है। हर दिल का, हर ज़मीर, जिस इंसान में ज़मीर हो वो अपने ज़मीर से इस दर्दनाक वाक़े को के लिए अफसुर्दा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क का वफ़ादार पश्तून भी है, इस मुल्क का वफ़ादार बलोच भी है, इस मुल्क का वफ़ादार हज़ारा भी है। न पाकिस्तान में मज़हब का कोई तफरीक है। अगर ये मसाइल हैं तो क्यों है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि जिसका कोई दुश्मन ना हो वो मुनाफिक है। आज अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क का दुनिया दुश्मन है और इस पे हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम दुश्मनों के साथ मुकाबला के लिए खड़े हैं। आज ये धरना है, लोग आ रहे हैं, गमज़दा ख़ानदान बैठे हुए हैं अपने लाशों पे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर घर का कोई मसला हो तो घर वाले ही उसे हल करते हैं। आज ये मसला यकीनन बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसको हल करने के लिए हमें सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं, हमें अफ़गानिस्तान की ज़रूरत नहीं, हमें ईरान की ज़रूरत नहीं, बल्कि इस मसले का हल हमारे अंदर है। हमारे पास ही इस मसले का हल बन सकता है। जो अपने जवानों के लिए अश्क बहा रहे हैं, लेकिन यहाँ का लोग दर बे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और उनका सारा जो फोकस है वो पाकिस्तान आर्मी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। एक फ़ौजी होने की हैसियत से ये कभी मैं कबूल नहीं करूँगा। हज़रत अली का फरमान है कि जिस मिट्टी में रहो उस मिट्टी का वफ़ादार रहो। और सबसे बड़ा निशान पाकिस्तान आर्मी का जो है वो निशान हैदर है। अगर आप आर्मी को गाली देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप निशान हैदर को बुरा भला कहते हो। हम ये नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में अपने दुश्मनों को हम मौका फराहम करें कि वो इन चीज़ों से अपने मकासद को हासिल करें। अगर पाकिस्तान में 10 एजेंसी हमारा काम कर रहा है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, तो 1000 ऐसे एजेंसीज हैं जो बैरून मुल्क में हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। अब अगर हम उन लोगों के साथ मुकाबला करते हैं तो आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। ये नहीं कि 2 टके का बंदा आके पूरा फौज को बुरा भला कहे। ये किसी फौजी को तस्लीम नहीं। आप अपने घरों में देखें कि आपके घरों में आर्मी में नौकरी करने वाले नहीं हैं। बेशक है, इस मुल्क पे कुर्बान होने वाले आर्मी के जवान पश्तून भी है, आर्मी के जवान बलोच भी है, आर्मी के जवान हज़ारा भी है जो इस मुल्क पे कुर्बान हुए हैं। क्यों कुर्बान हुए हैं? इसलिए कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए वो अपने जान पे खेल देते हैं। लेकिन आज ये जो मसला है, यकीनन
میں بہت غمزدہ ہوں. میرے اپنے خاندان میں بھی میں نے شہداء کو اٹھایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے فوج کے بارے میں غلط بات کہوں. اپنے جوانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ان باتوں میں مت آئیں، بلکہ آپ آرمی جوائن کریں. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کرسی کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ عہدے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ شہرت کے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے جوانی کو تباہ کر دے گا آپ کے ذہن میں یہ ڈال کر. ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اسی ملک کے ساتھ. اور اپنے ان شہداء کے لیے اپنے ان ماؤں سے میں معافی چاہتا ہوں، ان اپنے بہنوں سے معافی چاہتا ہوں جو اس ویڈیو کو سنتے ہیں. یقیناً میں ان کے ساتھ ہوں، میں غمزدہ ہوں، لیکن آرمی کے فوج کے خلاف بات کرنا یہ شہداء کا مشن نہیں. ہم آخر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور ہوگا انشاءاللہ، لیکن ہمارے فوج کا نشان کے لیے ہر فوجی قربان ہے. تو اس نشان کے لیے اگر ہر فوجی قربان ہے تو اس فوج کو گالی دینا، اس فوج کے بارے میں برا کہنا اور اس ملک کے لیے مشکلات کو مزید اضافہ کرنا یہ کوئی اچھائی نہیں، بلکہ اپنے دماغ کو چینج کرو. کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا ہے کہ انتشار ہو، لیکن شکر ہے کہ ہم پورا دنیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں. معاشی بحران ہے ہمارا، بارڈر کا مسئلہ ہے ہمارا، اور بہت سے مسائل ہے، لیکن آج یہ جو مچ کے جوان یہاں پہ شہید ہوئے غربت کی وجہ سے وہاں پہ جاتے ہیں. میں چیف آف آرمی سٹاف سے، میں وزیر اعظم سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر بلوچستان میں روزگار کے لیے کارخانے لگائے جائیں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار دیا جائے، تو یہاں کے جوان کسی غلط ایجنسی میں جا کر ہمارے خلاف کام نہیں کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے بلوچستان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہیلتھ کا ڈی جی کو دیکھیں، وہ بھی کتے کے ویکسین میں گرفتار ہو رہے ہیں. تو کون آئے گا؟ یہی اپیل ہے میرا کہ بلوچستان کے جوانوں کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ بنایا جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. والسلام.